मैनपुरी सीट पर बीजेपी सपा में होगा कड़ा मुकाबला। अपर्णा यादव होंगी मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार। बहू वर्सेस बहू में आखिर किसकी होगी जीत। लोकसभा चुनाव 2024 में कई दिलचस्प मुकाबले भी देखने को मिलने वाले हैं। कई सीटों पर तो परिवार के सदस्यों के बीच ही चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है, तो वहीं यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला काफी कड़ा और टक्कर देने वाला हो सकता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आपको उसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी अब मैनपुरी सीट पर कमल खिलाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। बल्कि इस सीट पर कब्जा करने के लिए बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने वाली है। सूत्रों की माने तो ये मुकाबला बहू वर्सेस बहू हो भी सकता है। हम ऐसा इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अंदर की खबर ये है कि बीजेपी मैनपुरी से दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मैनपुरी से बीजेपी ने यादव परिवार के सदस्य को ही मैदान में उतारने का फैसला किया है, तो वहीं अपर्णा यादव भी मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कयास इस वजह से लगाए जा रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव ने हाल ही में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की थी, जिसके बाद से ही माना जा रहा था कि अपर्णा को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं इसी बीच मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद डिंपल यादव भी पहली बार मैनपुरी पहुंची और डिंपल यादव ऐसे वक्त में मैनपुरी पहुंची जब अपर्णा यादव बिष्ट के भी इस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर चल रही है। डिंपल यादव ने मैनपुरी में लोगों के बीच पहुंचकर जनसंवाद किया और उनसे मुलाकात की। इसी बीच अपर्णा के चुनाव लड़ने के सवाल पर डिंपल ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। आपको बता दें, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान ऐसी चर्चा थी कि अपर्णा यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और रिश्ते में जेठ अखिलेश से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद से उन्हें अब तक पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। विधानसभा में किसी सीट से प्रत्याशी बनाए जाने का अनुमान भी धरा रह गया और उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया। लेकिन अब ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मैदान में अब अपर्णा यादव उतर सकती है। खैर, अब देखना होगा कि मैनपुरी की जनता किस बहू का साथ देती है और किस बहू को किनारे कर देती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।